कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने जीव मात्र का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। स्वर्ग लोक, ध्यान दीजिएगा, पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए आप लोगों ने इस शरीर में आके पुण्य किए, आपको स्वर्ग लोक मिल जाएगा, भगवान का लोक नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में स्वर्ग लोक से भी आना पड़ेगा। स्वर्ग लोक का मतलब भोग लोक, और 84 लाख योनियां नरक पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए हैं। 84 लाख योनियां नरक पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए हैं। मनुष्य योनि आप हम लोग जिसमें आए, पुण्य और पाप, ध्यान दीजिएगा, ये योनि किस लिए मिली? पुण्य से, पाप से, दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए। लेकिन ऐसा तभी संभव है, ये पॉसिबल कब है? जब मनुष्य अपने लिए कुछ ना करे। अब सब डायरी में नोट कर लो, अपने लिए कुछ ना करे। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। अपने लिए ना करे, जो करे तो दूसरे के लिए करे। और मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, अगर कहीं भी किसी को समझने में रुकावट होती हो तो पूछिए, खाली सुनकर के मान मत लीजिए। अपने लिए कुछ ना करे, वो संपूर्ण कर्म किसके लिए करे? अब ध्यान दीजिएगा, स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, स्थूल शरीर भी कर्म करता है, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए करे। यानी 3 शरीर हमें मिले, माना कि हमें एक ही शरीर का ज्ञान था, अब तो तीनों का हो चुका, तीनों सेवा के लिए मिले हैं, अपने लिए नहीं। बताओ, ये भगवान ने हमारे को क्या बेगारी दे दी? यानी शरीर में हम रहें और शरीर से प्रत्येक कर्म दूसरे की सेवा के लिए। अरे बाबा, आप जो शरीर को खिलाते पिलाते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, कपड़े पहनाते हो, सुलाते हो, ये भी
शरीर की सेवा करते हो। आपके बिना शरीर खा नहीं सकता, आपके बिना शरीर चल नहीं सकता, कर्म नहीं कर सकता। अपने लिए कुछ नहीं करना। अब हमें अपना पता ही नहीं होता। पता होता है तो शॉर्टकट में समझ तो आता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। है कमाल है, अपने पति को आज तक नहीं भूले। मैं स्त्री हूँ ये कभी नहीं भूले, मैं पुरुष हूँ ये कभी नहीं भूले, मैं ब्राह्मण हूँ ये कभी नहीं भूले। और जबकि सच्चाई क्या है, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ। देखो कमाल की चीज। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए करें, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं, किनसे कर्म करते हो? स्थूल शरीर से, मन बुद्धि चित्त से, सूक्ष्म शरीर से, स्थिरता कारण शरीर से। तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं हैं। ये तीनों जड़ हैं, जड़, चेतन नहीं है। इसलिए कर्म योगी, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां भगवान कर्म योग की बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कर्म योगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को जो वास्तव में संसार की है, संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में लगा देता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है, अपने सुख भोग में, क्यों अपने सुख भोग का मतलब क्या? कोई भक्त बताना चाहेगा? किसे अपना सुख भोग कहते हैं? हैं? हाँ, क्योंकि वो अज्ञानी अपने को शरीर मानता है और शरीर के सुख को, यानी धन मुझे मिला, मैं अपने शरीर को सजाऊंगा, शरीर को नहलाऊंगा, खिलाऊंगा। तू शरीर नहीं है। ऐसे कैसे नहीं हूं? ऐसे कैसे नहीं हूं? अपने आप से अपने आप डिसाइड कर लेता है, किसी की मानता नहीं। वास्तव में जितनी भी चीजें मिली हैं संसार के लिए, शरीर की ही मानता है, संसार की मानता है और उसे संसार की सेवा में लगाता है, अपने सुख भोग के लिए नहीं। अपना सुख माने आत्मा का सुख। आत्मा को तो सदा आनंद मिला हुआ है। और देखो कमाल की बात, हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं। हम जब किसी की मृत्यु हो जाती है शरीर की, तो लिखते हैं भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। यानी तुम्हारे लिखने से वो स्थान दे देगा? वो तो पूरी जिंदगी कुकर्म करके गया। आपके मैसेज से, अरे आपको पता नहीं, आत्मा तो सदा परमात्मा के साथ रहती है। आत्मा तो सदा परमात्मा के साथ रहती है, उसे ही आत्मज्ञान नहीं था। अपने सुख भोग में लगाता है, वो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु अपनी मान लेना, अपने शरीर को अपना मान लेना। अपने तो केवल गाते हो, जिसने हमें ज्ञान कराया वो गुरु और वो हरि, वही अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। संसार की वस्तु को अपना मान लेने से फल की इच्छा होती है।
और फल की प्राप्ति के लिए कर्म होता है, कर्म योग नहीं होता। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रहता है। कुछ ना कुछ पाना चाहता है। अब मुझे बताओ, जब संत महात्माओं ने हमें बता दिया कि नित्य प्राप्त परमात्मा, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया परमात्मा के अलावा भी कोई चीज़ पाने की है। अब परमात्मा था जो मिला हुआ था, परमात्मा है जो मिला हुआ है, बाकी सब आप अरबपति खरबपति पूरे संसार के पति बन जाओ, शरीर मरेगा, संपत्ति मरेगी, आपके साथ जाएगी नहीं। वो धन किस काम का, वो ऐसी कमाई किस काम की जो आपके काम आई नहीं और आपके साथ जाएगी नहीं। लेकिन ये भूल खोपड़ी में से निकलती नहीं। पाना चाहते हैं राम रस और मल रस अज्ञान रस छोड़ना नहीं चाहते। अब भगवान अपना एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जब तक संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म करता है, इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अथवा कर्रा शेष रहता है। अब और गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। अगर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है, गंभीरता का मतलब क्या होता है, जैसे हमें कोई बता दे तेरे को ये महारोग हो गया, हम गंभीर हो जाते हैं। अरे ये शरीर मरेगा, ये तो पता है ना, हाँ ये तो पता है, तो ये पैदा ही मरने के लिए हुआ है। ये किसी बीमारी से मरे, कैसे भी मरे, मरेगा तो सही, अरे हर क्षण मर रहा है। गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है मनुष्य मात्र का, केवल मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कारण प्रापणीय वस्तु, प्रापणीय माने परमात्मा तत्व नित्य प्राप्त है। हम कर्म करते हैं फल पाने के लिए। भगवान से बड़ा कोई फल है ना, तो भगवान तो मिला हुआ है, वो तो नित्य प्राप्त है। इसे खोद खोद के अपनी बुद्धि में नोट कर लो। भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा, जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है, नित्य प्राप्त है और स्वयं स्वरूप भी नित्य है। आप भी नित्य और आपका बाप भी नित्य। तभी तो कहा राम मरे तो मैं मरूं। परमात्मा मर सकते हैं? कभी नहीं। तो आत्मा कैसे मरेगी? मरता क्या है? अज्ञान। वो जीते जी मरेगा कि शरीर मरने के बाद मरेगा? सोचो, हमारा अज्ञान मरेगा कब? अगर इस देह में अज्ञान नहीं मिटा, अब सारा जीवन मैं बहुत आध्यात्मिक मार्ग पे लगा रहा, पूरा जीवन मंदिर जाता रहा, भजन कीर्तन करता रहा, दान करता रहा, पुण्य करता रहा, लेकिन जीवन भर अपने आप को नहीं जान सका कि मैं कौन हूं। तो जैसे आए थे वैसे बैरंग लौट गए। जिसके लिए शरीर मिला वो तो मिला नहीं। हम कोई पापी तो है नहीं, लेकिन क्या पाने के लिए करते थे? आप कोई पूछो, मैं मंदिर जाता हूं, किस लिए? किस लिए जाते हो? परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा तो मिला हुआ, मत जाओ।
एक बार मत जाओ मंदिर से, एक बार मुख से राम मत कहो, एक बार मुख से राम मत कहो। राम तुम्हें मिला हुआ है। असली मैल, असली अज्ञान कि मैं परमात्मा का अंश हूं और अपने को शरीर मानता हूं, मिट्टी का खिलौना मानता हूं अपने आप को, मरने वाला खुद को मानता हूं, अब मरने से डरता हूं। इसे तो कहा गया, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो। इसलिए गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है मनुष्य मात्र अपने लिए कोई कर्तव्य ही नहीं है। कारण कि जो प्राप्त करना है तो प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, स्वयं स्वरूप भी नित्य प्राप्त है, आत्मा भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। जबकि कर्म और कर्म फल अनित्य, उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला है। कर्म भी कहीं से शुरुआत करते हो, कहीं पर एंड होता है। फल भी आज 1 लाख कमाए, कल 10 लाख कमाए, परसों 1 करोड़ कर लिया। आपने 1 करोड़ रुपया कितनी उम्र में कमाया? हम 50 साल के हो गए थे, 1 करोड़ कमाया, 50 साल तो मर चुके, उसे कमाई समझ रहे हो? जिसके लिए देह मिला वो कमाई तो हमने समझी नहीं। हमारा यही हाल था, अपनी बता रहा हूं मैं। बहुत कठिन है ये रहा। अनित्य कर्म और फल का संबंध नित्य स्वयं के साथ हो कैसे सकता है? देखिएगा, कर्म अनित्य, फल अनित्य और मैं नित्य। अब मेरा संबंध अनित्य के साथ कैसे हो सकता है? नित्य और अनित्य को तो आप अच्छी से समझते हो। नित्य आप और नित्य परमात्मा। शरीर अनित्य है, संसार की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, मृत्यु की ओर जा रही है। जैसे शरीर जा रहा है ऐसे ही संसार जा रहा है। भक्त प्रहलाद को ज्ञान हो गया, हमें नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद को मां के गर्भ में नारद जी का सत्संग सुनने को मिला। उनके पिता ने उनके शरीर की मृत्यु करने का बहुत प्रयत्न किया। आत्मा को तो मार नहीं सकता था, हिरण्यकश्यप भी, उसे ज्ञान नहीं था। लेकिन ऐसा कोई कुकर्म नहीं छोड़ा जिससे उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए, लेकिन नहीं मरा। क्यों? वो अपने को शरीर मानता ही नहीं था। जो पिता का हुक्म है, ले चलो भैया, मार दो मुझे। आप सोचो, यानी एक मां के गर्भ के बालक को तो ज्ञान हो गया और आप और हम लोग वो ज्ञान लेना नहीं चाहते। क्यों? हम मन बुद्धि चित्त के गुलाम हैं। हम अपने को शरीर मानने लगे हैं। हम अपने सुंदर असुंदर, बूढ़ा जवान, बताओ कमाल है, जो नहीं हो वो मानने लगे हो। अरे अब तो जाग जाओ, अब तो मौका है जागृति का। शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर की मृत्यु होगी, आप बूढ़े थोड़ी हो रहे हो। आपकी आयु जो जितनी परमात्मा की आयु। आप कहोगे परमात्मा तो सदा युवा है, तो आप भी सदा युवा हो। परमात्मा को तो कोई दुख नहीं है। आत्मा को कौन सा दुख है? आत्मा की कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। ये शब्द रोज सुनते हो और इसीलिए रोज बोले जाते हैं कि शायद किसी रोज हमें ये घर कर जाए बातें। यानी नित्य प्राप्त परमात्मा, नित्य प्राप्त आत्मा सदा नित्य हैं और अनित्य कर्म भी अनित्य और फल भी अनित्य है। कर्म का संबंध
कर्म का संबंध किससे? आत्मा से नहीं है, शरीर और संसार से है। स्व से नहीं, स्व माने आत्मा से नहीं है। कर्म सदैव पर के साथ है, पर के लिए होता है। पर माने दूसरे के लिए। करते भी शरीर से हो और संसार के लिए करते हो। अब एक जरासी सी भूल इस जन्म में नहीं मिटी तो सभी पुण्य आत्माओं को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हम यहां से बैरंग लौट जाएंगे, खाली हाथ वापस जाएंगे। और होगा क्या? फिर वापस पटक दिए जाएंगे। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं, तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है? बताओ, आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं है? आप कौन हो? आत्मा। आत्मा के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। शरीर का कर्तव्य है संसार की सेवा करना। कर्म योग सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें 18वें श्लोक में कहा था, उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति, उसकी तृप्ति और उसकी संतुष्टि अपने आप में होती है। उसकी रति, उसकी तृप्ति, उसकी संतुष्टि अपने आप में होती है। इसलिए उसे संसार में अपने अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसका किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। और हमारा स्वार्थ का संबंध है, ये मेरा पियर, ये मेरी ससुराल। देखो कमाल की चीज, आत्मज्ञान के बाद फिर भी यह ज्ञान, हाँ लीला व्यवहार में आप करो, बहुत जायज है, लेकिन अंदर से महसूस करो कि प्रभु मैं अपने को शरीर नहीं मानता हूँ। आपने एक्टिंग दी है ना मेरे को करने के लिए, मैं वो कर रहा हूँ। आपने भी यही किया था। आपकी कोई माँ नहीं, आपका कोई बाप नहीं। अब हमारी बुद्धि काम नहीं करती कि नंद बाबा के बाप कृष्ण हैं या कृष्ण के बाप नंद बाबा हैं। राम के पिता दशरथ हैं कि दशरथ के पिता राम हैं। सोच के देखो। इसलिए भगवान ने भी एक्टिंग की, लीला की, हमें भी केवल एक्टिंग करनी है। 1 मिनट फिर कीर्तन करेंगे, इसके बाद आपको एक संत की लीला सुनाऊंगा, तो उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।